से प्रणाम स्वीकार कर लिया भाई। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? राधे राधे सौरभ, निकेश, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तौकीर गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए। एवरीथिंग फाइन ना? सो दैट आई रिज्यूम विद द सेशन। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हैप्पी इन द सेंस कि आज हम लोग फाइनली ग्रामर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। चलो एक बार बता दूं, फाइनली जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, वो आपको पूरा करवा दिया। तो जो बच्चे हमारे आज नए आए हैं उनको तो यही लगेगा ना कि अरे आज मैम बोल रही है कि आज उनका लास्ट टॉपिक है, बट हमारी तो पहली क्लास है और आर्टिकल टॉपिक भी दिख रहा है। आज मैम आर्टिकल पढ़ाने वाली है और जनरली हमारे लाइफ का जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना, अपने स्कूल डेज में भी अपने लाइफ का पहला टॉपिक आर्टिकल ही पढ़ा होगा। या तो आर्टिकल पढ़ा होगा या तो नाउन पढ़ा होगा, यही दोनों में से कोई ना कोई एक पढ़ा हुआ है। ये तो लाइफ का पहला टॉपिक होता है। मैम ने इसे सबसे लास्ट में क्यों पढ़ाया? क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में देखें तो आर्टिकल नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट आर्टिकल टॉपिक का ना किसी दूसरे टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप आर्टिकल को शुरू में पढ़ो, आर्टिकल को लास्ट में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको पहला दिन टेंस पढ़ा दूं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिना वर्ब पढ़े आप टेंस समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही बनता है ना। तो पहला दिन मैं आपको टेंस पढ़ा दूं वो गड़बड़ होगी। टेंस पढ़ाने के पहले बच्चों को देना होगा नॉलेज वर्ब, बस इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है और इसीलिए इसको मैंने लास्ट में करवा रही हूँ। और ये पूरा जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे, जो कि आपका ही प्लेटफॉर्म है, हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे जो नए नए आए हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारे नए आए हैं, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, बता दे रही हूँ, ठीक है। बाकी वाले बच्चे ना थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस, कि यूट्यूब से इंग्लिश कैसे पढ़ना है। तो यूट्यूब पे मैंने आपके लिए एक पूरा कंप्लीट इंग्लिश का बैच बनाया। आप मेरे यूट्यूब पे आ गए हो तो आप कैसे सर्च करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है, आपको दिक्कत होगी कि मैम कैसे क्या पढ़े, कुछ बताइए। एग्जाम पास है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चे फ्री क्लास में, जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहे, जिनको सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है फ्री में, उन यूट्यूब वाले बच्चों ने भी भर भर के सिलेक्शन दिया है। ये आप पे है, ठीक है। कुछ बच्चे पेड बैच लेके सिलेक्शन लेते हैं, कुछ तो यूट्यूब से ही कर लेते हैं। अब देख लो आपको क्या सूट करता है। तो इस चैनल पे आ रहे हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाना, ऊपर ही दिखेगा, प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे तो पहुंच जाओगे ना, वो तो आपको पता ही है। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको एक दिखेगा कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश। थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, बाकी के बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, पेशेंस रखेंगे। कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश दिखेगा, ठीक है। इस चैनल पे आना, सारा फ्री कंटेंट है, आराम से इससे एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश दिखेगा, ठीक है। और इस कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश में मैम क्या क्या है? सबसे पहले तो इस बैच में पूरा ग्रामर है। ग्रामर पे जाओगे ना, ठीक है, ग्रामर में जाओगे तो आपके सारे ग्रामर का टॉपिक्स है। बस एक आर्टिकल नहीं है। आज 2 दिन लगेगा, आज और कल आर्टिकल पढ़ाऊंगी, फिर हमारा पूरा ग्रामर खत्म। पूरे A to Z आपको ग्रामर दिखेगा, फिर आपको A to Z वोकैब दिखेगा। ये बैच तो बच्चों को काफ़ी पसंद आया। हर एग्जाम के पहले ना ये बैच बच्चे पढ़ के जाते हैं, A to Z वोकैब। फिर आपको ग्रामर पढ़ोगे तो आप बोलोगे मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो पहले आप ग्रामर का, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी दिखेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मैराथन बना हुआ है, मैराथन सेशंस देखिएगा ताकि आपका टाइम बचेगा। टॉपिक वाइज हो गया, उसके बाद बोलोगे मैम टॉपिक वाइज तो बन रहा है, मिक्स्ड कहाँ से करें? मिक्स्ड का भी प्रैक्टिस है, मिक्स्ड ग्रामर का भी प्रैक्टिस है, जिसमें इम्प्रूवमेंट भी है। और वोकैब तो इसमें है ही, A to Z वोकैब के अलावा ना और बहुत सारे वोकैब्स है। अब बोलोगे मैम फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का भी मिलेगा आपको। वोकैब, हाँ, वोकैब ना एक नंबर 1 वोकैब मिलेगा, ठीक है। वोकैब में ना एक 1 मिलेगा, ठीक है। वोकैब 1 में आपका A to Z वोकैब है, और एक वोकैब 2 मिलेगा। वोकैब 2 में इडियम्स है, 1 वर्ड है, फिक्स प्रेपोजिशन है, ये सब है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और बैच मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट का, PQRS का और पैसेज का। एक बैच आपको कॉम्प्रीहेंशन का मिलेगा, और उस कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट है, PQRS है और पैसेज है। और एक और बैच है स्पेलिंग एरर का।
मिसस्पेल्ड वर्ड्स का। तो क्या चाहिए, यही चाहिए ना, यही चाहिए। हाँ, आज और कल में मैं आर्टिकल ख़त्म कर दूंगी। आर्टिकल छोटा सा टॉपिक है, आर्टिकल बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट एग्जाम में आता है ना, तो आप इतना ज़्यादा नाउन प्रोनाउन में खो जाते हो कि एक छोटा सा आर्टिकल का एरर नहीं डिटेक्ट कर पाते हो। बहुत परेशान करने वाला टॉपिक भी है और इजी भी है। तो इतना सारा बैच है आपके पास यूट्यूब पे। ग्रामर वोकैब का 2 बैच है, एक A to Z और एक वोकैब में सारा ईडीएम्स, वन वर्ड और है, मिसस्पेल्ड है, क्लोज टेस्ट है, टॉपिक वाइज है। ये तो मैंने एक कंप्लीट बना दिया कि जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहा है उसको करना है। इसके अलावा और बहुत सारे बैचेस। ठीक है, तो न्यू बच्चों को क्लियर कर दिया। अब चलो आर्टिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, और इसके बाद ना, ये सब करने के बाद, अब ये सब करने के बाद आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिस है। आप बोलोगे कि मैम ये सब करने के बाद और भी प्रैक्टिस करने का मन है, तो पूरा प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस है। जब भी एग्जाम होता है ना, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, हर साल का, उसके तुरंत बाद मैं एरर्स ले आती हूँ, वोकैब ले आती हूँ। उन सबके अलावा कोई बुक वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए। और इस यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, चलो अब लेट्स स्टार्ट। बता दिया ये सब है। अब आ जाओ आर्टिकल। खूबसूरत टॉपिक है ये। आर्टिकल एग्जैक्टली होता क्या है? वैसे इस आर्टिकल का 3 मीनिंग होता है। एक वो वाला आर्टिकल होता है, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल होता है, तो वो तो अलग है। न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल होता है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, छोटा सा एस्से आता है, शॉर्ट एस्से, एक तो ये आर्टिकल होता है। और एक आर्टिकल्स का मतलब होता है थिंग्स, एक आर्टिकल का मतलब होता है थिंग्स, कमोडिटीज, सामान। ऑल द आर्टिकल्स वेर स्टोलन, ऑल द आर्टिकल्स वर स्टोलन का मतलब है सारा सामान चोरी हो गया। बट ग्रामर में आर्टिकल हमारा क्या है? ग्रामर का जो आर्टिकल है ना, वो क्या है? अ, एन और द। ये हमारे ग्रामर में 3 आर्टिकल्स है। और कोई मुझे बताएगा कि जैसे हमने फर्स्ट डे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है सब, लेकिन मैंने उस पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किया था। वाई वाई वाई? हाँ ऑलरेडी, एक तो, हाँ एक तो मैं बतानी भूल गई, एक आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल 370 एक अनुच्छेद वाला आर्टिकल भी है। हाँ यस, आर्टिकल को हम पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं ना कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, इसलिए हम आर्टिकल को का अलग, मतलब आर्टिकल को हम पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स। तो ये जो डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, उसी में आर्टिकल इंक्लूडेड होता है। तो आर्टिकल जो है ना, एक तरह से एडजेक्टिव ही है और एडजेक्टिव का ही डिटरमिनर है। ठीक है, तो इसीलिए हम आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए इन मॉडर्न इंग्लिश हम आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल डिटरमिनर्स भी होता है। डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर भी एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब है आर्टिकल भी एडजेक्टिव में ही इंक्लूडेड है, इसीलिए हम आर्टिकल का पार्ट ऑफ स्पीच अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड नहीं करते हैं। अब बोलोगे कि मैम डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमिनर्स। बता रही हूँ कि एडजेक्टिव, डिटरमिनर भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भी डिटरमिनर है। बट डिटरमिनर क्या करता है? डिटरमाइन करता है किसी चीज़ का वैल्यू, किसी चीज़ का क्वांटिटी। ठीक है, किसी चीज़ की संख्या डिटरमाइन करता है। और इजी लैंग्वेज में ना, एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं। डिग्रीज बनता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सबके डिग्रीज बनते हैं। एक मिनट, एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। बट डिटरमिनर्स के डिग्रीज नहीं बनते। जैसे आर्टिकल का भी डिग्रीज नहीं बनता है। जैसे मैंने लिखा सम बॉयज वर प्रेजेंट, कुछ बॉयज प्रेजेंट थे, तो बॉयज क्या है? संख्या डिनोट, ये बॉयज नाउन है, संख्या डिनोट कर रहा है। ये सम एडजेक्टिव का ही डिटरमिनर है।
संख्या बता रहा है, सम एडजेक्टिव है बट प्रिसाइजली स्पीकिंग एडजेक्टिव का ही डिटर्मिनर है, क्योंकि सम का डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो सम, समर, समस्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिखा वन बॉय, तो वन भी तो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर के रूप में। ठीक है, डिटर्मिनर के रूप में ज्यादा। सम डिटर्मिनर है, हाँ। ठीक है, तो बस याद रखो कि हमारे 3 तरह के आर्टिकल्स है, एक अ होता है, एक एन होता है और द होता है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स हाँ, और आर्टिकल्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, और जब एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है तो आर्टिकल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न ग्रामर में ना हम आर्टिकल्स को ही डिटर्मिनर्स बोल देते हैं, और आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ ही यूज नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में हटा देना। आर्टिकल्स नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, आर्टिकल प्रोनाउन के साथ भी यूज हो सकता है, आर्टिकल दोनों के साथ यूज हो सकता है। देखो मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ऐसा कुछ लिख दिया। ओके, द बुक्स वर स्टोलन, द बुक्स वर स्टोलन। फिर मैंने लिखा आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। पहले थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। तो आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि हमेशा नाउन के साथ ही यूज होगा। चलो यहाँ तो नाउन के साथ है, बॉय क्या है, बॉय नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे भी बुक्स क्या है, नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले ही लगा है, आर्टिकल्स प्रोनाउन के साथ ही प्रोनाउन के साथ भी लगता है। अब मुझे बताओ, ये रेड तो एडजेक्टिव हो गया। अब ये मत समझना ना कि मैम ये जो द लगा है ये एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। ये देखना, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, ये आर्टिकल बॉय के लिए लगा है। अगर मुझे उस बॉय की विशेषता बतानी है ना, तो मैं लिखूंगी ही इज अ फुलिश बॉय, ही इज अ फुलिश बॉय। तो ये मत समझना कि मैम ये जो आर्टिकल है ये फुलिश के लिए लगा, नहीं, लगा तो है ये बॉय के लिए। अगर मैं इसमें से बॉय हटा देती हूँ ना, नाउन हटा देती हूँ, तो मेरे को आर्टिकल भी हटाना होगा। ही इज अ फुलिश नहीं बोलूंगी, सिंपली क्या बोलूंगी, ही इज फुलिश। अगर हमें आर्टिकल रखना है तो हमें नाउन को भी रखना होगा, वरना आर्टिकल हटाते हो तो नाउन भी हटेगा। तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये वन क्या है, व्हाट इज वन? वन क्या है? वन क्या है, वन? हम्म, ये वन प्रोनाउन है। हाँ, आई डोंट वांट द ब्लू पेन, मेरे को ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए, ये पेन नाउन है, पेन नाउन है। और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं ना। मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड वाला चाहिए, रेड वाला। ये वन जो लगा है किसके लिए लगा है, पेन के लिए, और पेन नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन के साथ भी आर्टिकल लगा लेते हैं, तो आर्टिकल नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ लगता है। ठीक है, दोनों के साथ लग सकता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन्स ऑल्सो, आर्टिकल्स आर यूज्ड विद प्रोनाउन्स ऑल्सो। ठीक है, ओके, ये चीज पढ़ दिया हमने। और दूसरा चीज याद रखना है, तो बेसिक कर लेते हैं। दूसरा चीज हमें क्या याद रखना है कि ये जो अ और एन है ना, अ और एन है, हमेशा इसको हम जनरली सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर। ठीक है, और द जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और द प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, दोनों के साथ। मैं द बॉय भी बोल सकती हूँ, द बॉयज भी बोल सकती हूँ। ठीक है, द का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, बट और एन हमेशा सिंगुलर के लिए। ठीक है, मैंने लिख दिया एन एप्पल, एक एप्पल है तो एन एप्पल, एक लड़का है तो अ बॉय। तो अ कैन बी यूज विथ सिंगुलर, और एन सिंगुलर के साथ यूज होगा, बट द प्लूरल के साथ भी यूज होगा।
अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और बेसिक करते हैं। अ और एन हमेशा किसके साथ यूज होता है? ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सिंस हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हम आर्टिकल को इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे ना, कि जो बच्चे हमारे स्कूल लेवल के हैं उनको भी समझ में आ जाए, फिर कंपटीशन वाले लेवल तक ले जाएंगे। ये जो ये जो अ है, ये किसके लिए यूज होता है? ये अ कॉन्सोनेंट के लिए यूज नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है। कॉन्सोनेंट नहीं लिखना है, क्योंकि हम जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वॉवल्स में ए आई ओ यू आता है, और जहां भी ए आई ओ यू देख लो ना, वहां पे एन लगा दो, और ए ई आई ओ यू के जगह बाकी सारे को देखो बाकी सारा कुछ भी दिख जाए तो अ लगा देना। बट ऐसा थोड़ी होता है, हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को नहीं देखते हैं। वॉवल्स का मतलब है स्वर, और कॉन्सोनेंट्स इज व्यंजन। हम स्वर और व्यंजन को नहीं देखते, हम साउंड देखते हैं, साउंड देख के लगाते हैं। कॉन्सोनेंट को देख के अ नहीं लगाते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? प्रोनाउंसिएशन देखते हैं ओके, कहाँ कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और कहाँ वोवल का, ठीक है। वोवल इज स्वर, जैसे जहां भी वोवल साउंड आ गया, जहां भी वोवल का प्रोनाउंसिएशन आ गया, वहां पे एन लगा देना, और जहां भी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आया वहां पे द लगा अ लगा देना। और ये जो द है, ये दोनों के साथ, ठीक है। अ तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वोवल साउंड के साथ, बट ये जो द है ये हमेशा मतलब ये दोनों के साथ, ये कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा देना और ये वोवल के साथ भी आप लगा सकते हो। ओके, दोनों के साथ लगा सकते हो, दोनों के साथ लगा सकते हो। जैसे देखो, मैंने लिखा द बॉय और मैंने लिखा द एप्पल, और आप बोलोगे कि मैम बॉय तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ब आ रहा है, कॉन्सोनेंट है। और एप्पल क्या है? एप्पल वोवल साउंड है, तो द हम वोवल के साथ भी लगा सकते हैं और द कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि कभी कभी हम द को द बोलते हैं और कभी कभी द को दी बोलते हैं। जब वोवल के पहले द लगा है ना, तो दी पढ़ लेना, ठीक है ठीक है, वोवल के पहले आएगा तो दी पढ़ लेना, कॉन्सोनेंट के पहले आएगा तो द पढ़ लेना। जैसे एंड, हम द एंड ना बोल के, बस बोलते समय हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट द एंड से भी ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है दी एंड। दी एंड, एंड वोवल साउंड है ना, दी एप्पल, दी ऑरेंजेस। तो जब भी वोवल साउंड के पहले जो द लगा है उसको दी पढ़ना है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगा है द पढ़ना है। बट बोलने में हम उतना ध्यान नहीं रखते, हम लोग सब बोल लेते हैं। ओके ये हो गया। नहीं नहीं, जोड़ देना है तब दी थोड़ी बोलते हैं, हमें बोलने से मतलब ही नहीं है। मतलब होना चाहिए, जब सीख गए हो ना कोई चीज़ तो सही बोलना चाहिए, ठीक है। अ और एन, और कॉन्सोनेंट हमारे वोवल्स में क्या आता है? वोवल्स में ए ई आई ओ यू आता है, और वोवल्स के अलावा जैसे ये वोवल्स है ना, वोवल्स क्या लिख दिया? वोवल साउंड लिखना चाहिए था, वोवल कॉन्सोनेंट लिख दिया। बोल भी नहीं रहे हो सब, चुपचाप हो ठीक है। वोवल में क्या आता है? वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू वाला आता है, और इन पांचों को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर जिसको ये भी दिक्कत हो रही, जिसको ये भी समझने में दिक्कत हो रही है ना, उसके लिए एक और चीज़ है, थोड़ा सा हिंदी कर लेते हैं। जहां भी जैसे वोवल साउंड में, आपका वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू वाला साउंड आता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में बस आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। कॉन्सोनेंट वाले साउंड में इन पांचों को छोड़ के बी सी डी ए बोला होना चाहिए। बस याद रखना, वोवल इज स्वर, दिस इज व्यंजन। और सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हो, और वहां पे अ आई ई वाला आता है, आ ई यू वाला उच्चारण आए ना, ठीक है, ओ आओ ऊ वाला उच्चारण आए, तो क्या लगा देना? एन लगा देना, एन लगा देना। अगर किसी वर्ड को उच्चारण करने में अगर क ख ग घ वाला साउंड आए देर मस्ट बी सम ब्रिटिश। कुछ हमारे बैच में ब्रिटिश अमेरिकन्स हो गए जिसको क ख ग घ नहीं आता है, बट इंडियंस होने के बावजूद भी क ख ग घ नहीं आता है ना, तो इट्स अ शेम ऑन यू। सबको क ख ग घ आना चाहिए। अगर क ख ग घ का उच्चारण आए तो क्या लगाओगे? अ लगाना, अ।
अगर अ आ ई ऊ वाला उच्चारण आए तो एन लगा देना, और द तो दोनों के साथ, द दोनों के साथ, ठीक है। हाँ, ओके। तो हाँ, अगर अगर नहीं आता है ना तो मत सोचना कि अरे मेरे को तो क ख ग नहीं आता, मैं तो ब्रिटिश हूँ, मैं तो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। शेम ऑन यू अगर नहीं आता है तो। ठीक है, थोड़ा सीरीज इधर उधर भूल जाओगे, बट आना चाहिए, आना चाहिए। अब बच्चों को सिखा दिया जाता है ना छोटे क्लास में, छोटे क्लास में आपका दिमाग भी तो छोटा होता है, टीचर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, सोचते हैं कि अपनी कोचिंग करने जाएगा, कोचिंग वाले टीचर के ऊपर तो प्रेशर करेगा ही है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में है ना, जैसे मैंने लिखा, अभी मैं बहुत सारा वर्ड दूंगी, जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला और मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, दोनों लिखा, और अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, और यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है। और आपने पढ़ा है ना कि जहां भी यू आ गया, AEIOU आ गया तो एन लगा देना, और आप फटाफट एन लगा दोगे दोनों जगह। बट प्रायर टू दिस ऑल्सो मैंने बोला था ना कि AEIOU को देखना ही नहीं है, आपको साउंड देखना है, साउंड देखना है मतलब आपको उच्चारण देखना है, आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है, ठीक है। यहाँ जो यू का प्रोनाउंसिएशन है ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा, और आ ई ऊ में आता है तो एन तो सही है, बट यहाँ का प्रोनाउंसिएशन अमीनसी बोला भी नहीं जा रहा, अम्वर्सिटी नहीं आ रहा, यहाँ यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू आ रहा है। आपको लगेगा अरे ये यू से स्टार्ट हो रहा है ना, अरे यू तो वोवल होता है, एन लगा देते। साउंड देखो, उच्चारण देखो, यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन य है, य, और हर स्टूडेंट को पता है कि य र ल व क ख ग घ में आता है, क ख ग घ में आता है तो एन लगा देना, सॉरी अ लगा देना, तो यहाँ अ लगेगा। और जो हमारे ब्रिटिश वाले बच्चे हैं ना, जिसको क ख ग घ नहीं आता है, वो क्या करेंगे ना, इस यू को ऐसे ना लिख के लिखेंगे YU, वाई, और वाई इन पांचों में नहीं है ना, वाई तो ये में है, तो इसके साथ अ लगा देना। और अम को लिखो AEM, ठीक है, ब्रिटिश वाले के लिए अ आ रहा है तो आई, ए वाला आ रहा है तो ये लगा देना। आप कंप्लीट ग्रामर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये आज ग्रामर का, कंप्लीट ग्रामर का आज लास्ट टॉपिक है, पता नहीं कब कब जाग के आते हो, आज कंप्लीट ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज ग्रामर का लास्ट टॉपिक है। शुरू वाले मैंने उसीलिए आके पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, देखती हूँ इसमें होगा। और द तो दोनों के साथ लगता है, द में कोई प्रॉब्लम नहीं, रुको कहीं पे होगा, हाँ ठीक है। मैं इसमें से आपको अ और एन लगाना है, द नहीं लगाना, क्योंकि द तो वोवल के साथ भी होता है, द कॉन्सोनेंट के साथ भी होता है, सिंपली याद रखो। अरे अ आ ई का प्रोनाउंसिएशन जा रहा है, ऐसा वाला ई, आ ई ऊ, इसका प्रोनाउंसिएशन जा रहा है तो एन लगाना। पूरा क ख ग घ का लास्ट में थोड़ा सीरीज गड़बड़ है, बट इतना तो पता है ना, य र ल व ये सब क ख ग घ में आता है, जब क ख ग वाला आ रहा है तो अ लगाना। चलो अभी तो बता दिया। ये देखो, ये भी ई से स्टार्ट है और ये भी ई से स्टार्ट है, लेकिन इसको अरोपियन नहीं पढ़ेंगे, या ईरोपियन नहीं पढ़ते हैं, ये ईरोपियन नहीं है, ये है यूरोपियन, य आ रहा है ना, और य जो है यूरोपियन, और हमारे ब्रिटिश वाले के लिए है YU, और वाई जो है वो क्या है, ओके ये तो AEIOU वाला हो गया, इसके अलावा ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे अ लगा दो। लेकिन एग में ना, एग में ए आ रहा है, एग ए वाला आ रहा है, और AI इसमें आता है, क नहीं आता है, एन लगा दे, बचपन वाला है। अब देखो, सन में तो डायरेक्टली स आ रहा है, स क ख ग घ में आता है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे SP है,
ठीक है, एसपी को स, जैसे सन में तो डायरेक्टली स आ गया है ना, बट एसपी में स पी नहीं है। हिंदी में भी कोई एसपी लिखने बोले तो ऐसे लिखोगे ना, एस एस, ठीक है, डॉट पी। एसपी में अ और स जुड़ा हुआ आ रहा है, हिंदी में तो एसपी लिखोगे, और इंग्लिश में एस एस, अ और स एक साथ आ रहा, ए ई एस एस। इसमें अ नहीं आ रहा, इसमें सन, सन में डायरेक्टली स आ जा रहा, स का में आता है, बट एसपी में एन एस, द तो सबके साथ। वन आइड मैन, अब मैंने लिखा आउल, आउल लिखा और फिर लिखा वन आइड मैन। अब दोनों क्या से शुरू हो रहा है, दोनों शुरू हो रहा है ओ से, और ओ क्या होता है, ओ इज अ वोवल ना, ओ इज अ वोवल, और वोवल के साथ तो आपको एन लगाने का मन करेगा, बट यू हैव टू सी द साउंड, यू हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन। आउल, आउल में ओ आउ वाला आ रहा है, आउल में ओ आउ वाला आ रहा, आउ आउ का आ ई में आता है तो एन लगा देना। बट यहाँ जो वन का प्रोनाउंसिएशन, यहाँ जो ओ का प्रोनाउंसिएशन है, आउ नहीं है, वन वन वो आ रहा है, वन वो को इंग्लिश में डब्ल्यू बोलते हैं, वो वॉच, वो, और वो क में आता है तो इसके साथ अ लगा दें, ठीक है। एमएलए, अब मैंने आपको डायरेक्टली मग लिखा होता, मग, मग में डायरेक्टली म आ रहा है तो अ मग, बट अगेन एसपी की तरह ना, एमएलए में, एमएलए हो या एमए हो, इसमें ना एम आ रहा है, अ और म एक साथ आ रहा है तो एन एमएलए। आपको लगेगा अरे एम तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एम तो कॉन्सोनेंट साउंड है और एम के साथ तो अ लगना चाहिए, ठीक है, ए नहीं बोलना, अ बोलना, तो एन एमएलए। हाँ, सिलेक्शन हो गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, अपना डिटेल्स भेज दीजिए, जब जिसका जिसका भी सिलेक्शन हो गया है डिटेल्स भेज देना है। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है ना कि टीम ही थक चुकी है। और हम लोग ना फोटो को बहुत क्रॉप कर करके डालेंगे ना, तो बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। मतलब अगर हम लोग 5 का एक साथ भी डालते हैं ना, तो फोटो इतना छोटा हो जा रहा है ना कि बच्चे खुद नहीं चाह रहे, बोले मैम फेस तो दिखना चाहिए। तो इतने ज़्यादा सिलेक्शंस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 3-3 को कंपाइल करके डाल रहे हैं। ओके, 3-3 को कंपाइल करके डाल रहे हैं, 5-6 को कंपाइल करेंगे ना। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो जल जल के उनकी आंखें ग्रीन हो गई है, मैम ना एक ही बार डाल दीजिए ना, ऐसे जला क्यों रहे? अरे मैं जला थोड़ी रही हूँ, मैं तो सेलिब्रेट कर रही हूँ सक्सेस को। जो जल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन, आपका फोटो रहेगा। तो बहुत को एक साथ डालने से ना उनका फोटो क्लियरली नहीं दिखेगा। और सब चाहता है, हर इंसान चाहता है कि अगर उसने कुछ पाया है तो उसको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो नहीं जलना है, जलना नहीं है। आंखें ग्रीन ग्रीन दिख रही है सब, छोटा हो जाएगा ना फोटो, छोटा हो जाएगा उससे, जलने की क्या बात है, अगली बार आपका फोटो रहे। और मैं तो इतना इंजॉय कर रही हूँ ना, मैं आपके सक्सेस को भी इंजॉय कर रही हूँ और उससे ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ जिस हिसाब से आप लोगों ने फोटो भेजा है। मतलब मुझे लग रहा है ना 25% बच्चों का फोटो ऐसा होगा ना जिसने सही से भेजा है। कोई बोट में बैठा है, कोई बाइक में बैठा है, कोई कार में खड़ा है, कोई फेरी लाइट्स के पीछे है, कोई पार्क में है। मतलब ऐसे ऐसा फोटो भेज रहे हैं ना, और किसी ने अपना फेस को इतना ट्विस्ट करके भेजा है ना कि भाई टीम को बोला गया थोड़ा थोड़ा उसका सिर सीधा करके ना उसको कुछ हद तक सीधा करो। ऐसे ऐसे फोटो भेजा है आपने। हाँ, मैं बैठ बैठ के वो सब मुझे फोटो दिखा रहे हैं और मैं उसी में अपना एंटरटेनमेंट कर रही हूँ। तरह तरह का फोटो भेज रहे हैं सब, और सीधा तो भेज ही नहीं रहे। और खास करके गर्ल्स, अरे इतना ध्यान रखना है ना, आपका फोटो एक फॉर्मल काम के लिए जा रहा है, ठीक है, शादी के लिए तो नहीं जा रहा है ना, एक फॉर्मल के लिए जा रहा है। ऐसा ऐसा स्टाइल में भेज रहे हो ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आएगा इतने ही, ओके, ट्विस्ट करके ये करके वो करके आना तो इतना ही है, और बैकग्राउंड अच्छा करके भेज देना है, रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं, कैंडिड फोटो ऐसा भी नहीं होता है, अजीब अजीब सा भेज रहे, कहीं से भी भेज दे रहे। अरे आपके पास पहले का फोटो नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, वॉल पे जाइए, अपने वॉल से एक फोटो क्लिक करके कर दिए। शादी के लिए थोड़ी भेजना है मुझे, शादी के लिए नहीं भेजना है। नेक्स्ट वाला, चलो शुरू हो जाओ। आउल, प्रोनाउंसिएशन करो। आउल में क्या आ रहा है, ओ आउ, आउ वाला अ आ ई वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन लगा दो। मग में डायरेक्टली म आ रहा है, म क ख ग घ में आता है,
अ लगा दो। अम्ब्रेला में अ आ रहा है, आ ई ऊ में आता है, एन लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। एक्सरे। अब एक्सरे में भी ना एक्स एक्स अ और स एक साथ आ रहा है। जैसे एक्सरे होता है ना, एक्समस या एक्समस ट्री में एक्स अ और स एक साथ आ रहा है तो एन एक्सरे। यूनिवर्सिटी में यू लगा है बट प्रोनाउंसिएशन तो य है, य क में आता है। एमए में भी अ और म एक साथ आ रहा है, एन एमए डिग्री। यूनिक, ठीक है, यूनिक भी यू से शुरू हो रहा है बट यूनिक में य है, यूनिक, अ यूनिक मैन, यूनिक। अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी हम लोग को भी ना, मतलब हमारी टीम भी थक गई है, बोल रहे हैं मैम हम लोग का दो नया बैच आ रहा है और काफ़ी सारे उसमें पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, नया नया कंटेंट लाना है। दो नया बैच हम लोगों ने अनाउंस कर दिया, ये कम्युनिटी का सिलेक्शन ही नहीं खत्म हो रहा मैम। मैंने बोला जल्दी जल्दी करो, ओके जल्दी जल्दी करो, 4 का तो कंबाइन करो या 3 का करो, मतलब फेस दिखना चाहिए। बच्चे उसको क्लिक करके अपने प्रोफाइल और फोटो स्टेटस में डाल रहे हैं कि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि इस वीक में फ्राइडे सैटरडे तक इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तक ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब 2 बैच अनाउंस हुआ है, उसके लिए कंटेंट पे भी तो काम करना है। ओके, हाँ हाँ, और एक और काम करना है, ये जो मेरे धोखेबाज गर्ल्स हैं ना, ठीक है, जिनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, जो जूम मीटिंग में भी नहीं आते हैं, जो मीटअप में भी नहीं आते, हमारे ब्रो लोग जो है वो तो बहुत वफादार है, तो मैं उन लोग के लिए भी, हमारे गर्ल्स के लिए भी एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। उसका लिंक चला जाएगा आपके पास। जिन जिन गर्ल्स ने गूगल फॉर्म भरा है और उनके पास जूम मीटिंग होगा, मोस्ट प्रोबेबली ना ये जूम मीटिंग हम लोग सैटरडे को रखेंगे 1 बजे। वैसे मीटअप भी होगा, लेकिन एक बार मैं अपने गर्ल्स का चेहरा देखना चाहती हूँ, ताकि वो जूम मीटिंग में आए ना तो मैं एक बार सामने से उनको डांट दूँ, ताकि वो डांट खा के मीटअप में ज़रूर आए। जब मीटअप होगा तो वो, उसका नाम रहेगा गर्ल्स पावर। ठीक है, गर्ल्स पावर के नाम से एक हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। वो गर्ल्स करीब 100+ है, 101-2 गर्ल्स है। वो गर्ल्स जो इस बार इन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनके पास लिंक जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद मीटअप में तो आना ही है। तो ये हो गया आपका, और भी बच्चा है इसमें। हाँ, अब बताओ, अब आप बोलोगे कि मैम ये एच है, एच है, और एच का एच तो ह होता है, ह ह ह। ठीक है, जैसे हट, हट लगाया, हट मतलब झोपड़ी, हट लगाया, ह तो अ लगा दिया, तो यहाँ भी तो एच है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हेयर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, लिख लो हिंदी में, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, जिसको वारिस बोलते हैं। ठीक है, वारिस है, उत्तराधिकारी है, तो इसमें एच साइलेंट है, दिस इज एयर, एयर, तो क्या है, एयर, एन लगाना। ऑनरेबल में भी हॉनरेबल नहीं है, हॉन, एच साइलेंट है, ऑनरेबल, ऑन, ए ऑन, मतलब ए नहीं आ रहा, ऑनरेबल, ओ, इसमें भी एन लगाना। और नेक्स्ट में तो न आ रहा, न क ग में आता है, और लगा दे रहा। एनआरआई, एनआरआई में एन में एन, अ और न जुड़ा हुआ, तो इट इज एन एनआई। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। द तो दोनों के साथ, द दोनों के साथ आता है, इसलिए मैंने द आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं। कुछ गर्ल्स को मैंने बोल दिया होगा, बुरा लग गया है, गर्ल्स को धोखेबाज बोल दिया है, कुछ को अंदर से बुरा भी लग गया होगा, बट मैंने बुरा ही लगने के लिए बोला है। सारे गर्ल्स को थोड़ा सा एक बातचीत हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, अब आ जाओ, ये सब तो बेसिक बेसिक, यहाँ पे भी आप लोग गलत कर देते हो, देखा है मैंने। हाँ, यहाँ पे भी गलत करते हो। अब बताना, ये कई बार मैंने देखा है। ईयर, अब बताओ, अ होगा या एन हो, क्या होगा? बुरा क्यों मानेंगे? हाँ, बुरा लगने के लिए बोला है, नहीं मानोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। मैंने बुरा लगने के लिए बोला है, जिसको जिसको बुरा नहीं लगेगा ना, फिर मुझे बुरा लगेगा। बोलना है मैम हमें बहुत बुरा लगा।
क्या होगा? हाँ हाँ, मेरे को पता था, मेरे को पता था कि एन 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 करोगे, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अ होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर है, ईयर नहीं है। ये वाला जो ईयर होता है ना, कान वाला, ये है ईयर, ई ई ई आ ई में आता है एन ईयर, बट ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, य य य ईयर ईयर, वन ईयर, य य क में आता है। ठीक है, चलो ये तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया आपका। ये वाला ना ये वाला ना जो इतना स्लाइड में है ना, मैं आपको ये सब स्लाइड दिखा दिखा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है? यही सब था ये, ठीक है, यही सब था। ये इतना लेंदी लेंदी लिखने से बेटर है ना कि आप ये लिख के काम चलाओ। और दूसरा जो मुझे आपको बताना था, दो तरह के आर्टिकल्स है, ठीक है? दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल मतलब किसी डेफिनेट चीज या पर्सन को इंडिकेट करता है। और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल में। और आर्टिकल में हमारे पास 3 आर्टिकल है ना, अ, एन और द। और ये जो एक है यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जो और एन है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में अ और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, ठीक है? आपको याद होगा जब मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना कि अगर किसी वाक्य में पहले अ बॉय आ गया और फिर द बॉय आ गया, एक वाक्य में अ बॉय हो और दूसरा वाक्य में द बॉय है, तो अ बॉय वाले को पहले मानना है, पहले अ बॉय आएगा। एक लड़का था और फिर द बॉय मतलब उस लड़के के बारे में खास बातचीत की जा रही है, द बॉय मतलब उस लड़के के बारे में। हम द बाद में लगाते, पहले अ लगा लेते। तो ये सब आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है? तो द किसी निश्चित के लिए है और एन तो कोई भी हो सकता है। अब मैंने लिखा, देखो, आई मेट अ डॉक्टर और आई मेट द डॉक्टर, दोनों सही है, बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। आई मेट अ डॉक्टर इज ऑल्सो करेक्ट एंड आई मेट द डॉक्टर इज ऑल्सो करेक्ट, डिपेंडिंग। आई मेट अ डॉक्टर, मैं गई, मैं एक डॉक्टर से मिली, आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिली, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अ का मतलब होता है ना एनी, ये जो अ और एन होता है इसका मतलब होता है एनी, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। मैं एक डॉक्टर से मिली, इट कैन बी एनी डॉक्टर। बट आई मेट द डॉक्टर, द डॉक्टर मतलब किसी खास डॉक्टर जिसको मैं पहले से जानती थी, जिस पे पहले से अपॉइंटमेंट था, ठीक है? और ये सब तो क्लियर हो गया, ये सब आपको पहले से भी पता है। ये सब वही वाला है जो मैं इतना ना ये सब नहीं पढ़ना है। और एन सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है, बट अ कॉन्सोनेंट के लिए, एन वॉवल के लिए, ये मैंने आपको ना वो मतलब ऐसे टेबल बना बना के समझा दिया। ये मत सोचना ना कि मैम ये सब मैम ने उड़ा दिया, ये वही वाला है, कॉन्सोनेंट वॉवल, ठीक है? ये वाला सब समझा दिया है, ठीक है? ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी हॉनेस्ट नहीं होता, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, यही सब है, यही सब। और यही वाला है, ये सब छोड़ दो। एसपी, एसपी में अ और स, एमएलए एम, एफआईआर एफ, अ और फ, एक्सरे में भी अ और स, सब में अ आ रहा है ना, तो एन लगाना, एन लगाना। और एक चीज़ मुझे और बताना था, एक चीज़ और था कि अभी तो आपने पढ़ा कि अ और अ लगता है, अ लगता है वॉवल के, सॉरी, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन लगता है वॉवल के साथ, ये पढ़ा। और आपने ये भी पढ़ा कि और एन नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, लेकिन ये याद रख, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है? ही इज अ बॉय। याद रखना है कि अ और एन, अ लगेगा कि एन लगेगा, ये देखने के लिए ना हमें देखना है कि वो किस वर्ड के पहले लगा है, ठीक है? अब मैंने लिखा ही इज अ या एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अब बच्चा ये बोलेगा कि मैम आर्टिकल तो आपने बोला है नाउन के लिए लगता है, ठीक है? आर्टिकल तो नाउन के लिए लगा है, ये जो अ लगा है ये किसके लिए लगा है? ये बॉय के लिए लगा है। और यहाँ भी जो हम लगाएंगे ना
वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, उसी के लिए लगा है। लेकिन ये ध्यान रखना ना, वॉवल और कॉन्सोनेंट लगाने के लिए हमें देखना है ना कि वो किस वर्ड के पहले लगा है। यहाँ बॉय के लिए लगा है, बॉय कॉन्सोनेंट है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो बॉय के लिए लगा है, ये नहीं देखना है किस वर्ड के पहले लगा है। इंटेलिजेंट इन ई, तो यहाँ पे एन। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लगाने के लिए ना, अभी मैं सुबह के बैच में एक एरर करवा रही थी, छोटा सा एरर था आर्टिकल का, वहाँ पे अर्ली लगा था। आर्टिकल इजी टॉपिक है, लेकिन हम लोग इतना खो जाते हैं ना वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब में, कि हम छोटा सा आर्टिकल को इग्नोर कर देते। अर्ली लगा था, अर्ली, अर्ली, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब कुछ ने तो पता कर लिया, बट अर्ली तो यहाँ पे एन लगा, अर्ली नहीं हो, एन। ठीक है, ये भी हो गया, ये बेसिक 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 सब हो गया। अब चलो जहाँ से हमारा मेन में एरर्स आता है, ये देखो यही वाला है। द हम किस लिए लगाते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए। द बॉय आई मेट एट द स्टेशन, यहाँ पे अ बॉय नहीं लगाऊंगी, द बॉय। यहाँ पे और किसी खास लड़के से बात हो, किसी खास लड़के की बात हो रही है ना, जिससे मैं स्टेशन पे मिली, द लगा देना। वैसे वैसे ये भी ध्यान रखना, हाँ एक चीज़ ये बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आप कुछ नोट करो, एक दो चीज़ नोट करो, वो सब मैं आपको द वाला बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये वाला सेंटेंसेस नोट करिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ये वाला मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ाया है, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ। मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी। अरे, और दूसरा लिखा मिस्टर राम, ऐसा मैंने 60 में रूल्स में भी करवाया, हैज कम टू मीट मी। ठीक है, मिस्टर राम हैज, और दूसरा ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को भी आपको याद रखना है। शेक्सपियर वॉज, एक मिनट रुको, ये सब सेंटेंसेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है। द शेक्सपियर, अब ऐसा नहीं है ना कि मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा दिया है तो यहाँ नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि ये पूरा बैच डिटेल में चल रहा है। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कालिदास was the Shakespeare of India. The Newton, ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या किसी के नाम के आगे आर्टिकल लगता है? लगता है, लग भी सकता है, कब नहीं लगता है, कब लगता है बता रही। द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और फिर लिखा मैंने ही इज, या कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो वहां स्विट्जरलैंड के पहले द लगेगा। ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। पहले इसको लिखिए और डन बोलिए। अरे रुको ना, पहले लिखो। जब किसी व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है तो द लगा देना, जब क्वालिटीज नहीं है तो नहीं लगाना।
लिख लिया सबने? सबसे ज़्यादा हल्ला मचाए हुए थे कि मैम पता नहीं कंप्लीट, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना। मैम पता नहीं कंप्लीट करवाएगी कि नहीं करवाएगी। आज हम लोग का ग्रामर का बैच का लास्ट क्लास है, और जो बच्चे आज आए हैं ना, आप कंप्लीट इंग्लिश बैच में देखिए, मैंने 14, 15 इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। एक मैं आपका और सेशन लूँगी, क्या बोलते हो? लेकिन अभी बोल दूंगी ना तो पीछे ही पड़ जाओगे। क्या बोलते हो कि एक ज़बरदस्त सेशन कंडीशनल का होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। एक कंडीशनल सेंटेंसेस का मुझे लग रहा था कि एक ज़बरदस्त सेशन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सीपीओ में एक कंडीशनल सेंटेंस का एरर आया था और 80% बच्चा रॉन्ग करके आ गया। 80% बच्चे आंसर रॉन्ग करके आ गए हैं। तो क्या बोलते हो, होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस का एक ज़बरदस्त वाला सेशन जो एग्ज़ाम में आता है? होना चाहिए ना? लेकिन पीछे नहीं पड़ना, मैं उसको ले लूँगी मंडे ट्यूसडे, जब भी पीछे नहीं पड़ जाना कि आपने तो मतलब ऐसा पीछे पड़ जाएंगे ना। कंडीशनल का रोज कंडीशनल के बारे में बोलेंगे, टीम को फ़ोन करेंगे कब होगा, लग रहा है कि उसी से सारा एरर्स आएगा। मैं उसको करवा दूंगी, अपनी सुविधा के अनुसार करवा दूंगी। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम छोड़ दो, हम तो पढ़ लिए हैं कंडीशनल सेंटेंस। पीछे नहीं पढ़ना है, हाँ पीछे नहीं पढ़ना है, अगर बोला है तो करवा दूंगी। A to Z ऑडियो बुक है ना, उसके पीछे ही पड़ गए हैं सब, कि लग रहा है ना कि आज ही पूरा ऑडियो सुन लेंगे। A to Z ऑडियो सुनोगे ना, फिर आपको मेरे से नफरत होने लगेगी, मेरी आवाज़ से, दिन रात A to Z सुन सुन के। पीछे कोई नहीं पड़ेगा, मैं उसको करवा दूंगी, यहाँ नहीं पढ़ेंगे पीछे। ओके, एक तो पढ़ लिया है, एक बोल रहा है ना कि मैम मैंने पढ़ लिया है, मैं सोच रही हूँ उसी को बुला के पढ़वा दूँ, उसी को बुला के पढ़वा देती हूँ, उसने पढ़ लिया है। ठीक है, चलो। मिस्टर राम है, कभी कभी वैसे तो हम किसी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट कभी कभी हम किसी के नाम के आगे आर्टिकल लगाते भी है, दो कंडीशन में लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी उस व्यक्ति की क्वालिटीज बताई जा रही है ना, तो क्वालिटीज बताई जा रही है तो वहां कौन वाला आर्टिकल लगाते हैं? द वाला। किसी व्यक्ति के थ्रू उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है तो वहां द लगाते हैं। पहले तो मेरे को ये ऊपर वाला दोनों से, अच्छा दोनों तो एक ही लिख दिया ना, बोल भी नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो सब। कोई नहीं बोल रहा है कि मैम ये दोनों सेंटेंस तो आपने सेम लिखा है, चुपचाप खाली बैठे हुए। और लगाना और घर पर ही बुला लो उसको, सही बोला है मैम, मैं बोला था। अच्छा प्रदीप बोले हैं, प्रदीप आप आ जाना ना दिल्ली में, स्टूडियो में आ जाना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अब मेरे स्टूडेंट को ही पढ़ा देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक को तो मैं अभी तुरंत बिजनेस मॉडल को ब्लॉक करूंगी, तुरंत इसको ब्लॉक करूंगी। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटीज बताई जा रही है ना, तो वहां पे द लगाना है। ये देखो, मिस्टर राम हैज कम टू मीट, सॉरी पहले ये देखो, सेकेंड थर्ड और फोर्थ देखो। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर कालिदास की तरह, कालिदास शेक्सपियर की तरह, या शेक्सपियर कालिदास की तरह एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, ठीक है, ओरिजिनल शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो यहाँ पे द मत लगाना, नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो थे वो इंडिया के शेक्सपियर थे। तो कालिदास सचमुच में शेक्सपियर नहीं थे, कालिदास में शेक्सपियर वाली क्वालिटीज थी। तो यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है, शेक्सपियर की क्वालिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगा देना, बट यहाँ पे मत लगा। अभिनय, आपको मैंने भर भर के आशीर्वाद दे दिया, आप बनारस जंक्शन में हो ना, अब बाबा विश्वनाथ भोले बाबा आपका एग्जाम जबरदस्त करवाने वाले हैं और जल्दी आपको भेजेंगे दिल्ली मीटअप के लिए। द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट,
न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल न्यूटन, न्यूटन इन ओरिजिनल, न्यूटन एज अ पर्सन, न्यूटन एज अ पर्सन ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। पर्सन के सेंस में मत लगाना, बट ये तो हमारे क्लास का न्यूटन है, ये तो हमारे क्लास का न्यूटन है, मतलब सचमुच का न्यूटन नहीं है, उसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर सचमुच का स्विट्ज़रलैंड नहीं है, मतलब स्विट्ज़रलैंड वाली क्वालिटीज़ है, बहुत सुंदर है। ये तो चलो ये हो गया। ये हमारे क्लास का विराट कोहली है, ये सचमुच में विराट कोहली थोड़ी है, ये तो मतलब इसमें विराट कोहली वाली क्वालिटीज़ है। ये हमारे क्लास की कैटरीना कैफ है, ये हमारी क्लास की ऐश्वर्या राय, ब्यूटीफुल है, वो सब है। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने का मतलब है, उस प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना मतलब उसके थ्रू किसी क्वालिटीज़ को बताना, तब लगा देना। अब ऊपर वाला सेंटेंस लगेगा ना कि मैम पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है, बट दोनों सही है। मिस्टर राम, मिस्टर राम का मतलब होता है एनी मिस्टर राम, कोई मिस्टर राम नाम का व्यक्ति मुझसे मिलने आया है जिसको मैं नहीं जानती। जैसे मैं बैठी हूँ और मुझे किसी ने बोला कि मैम कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर राम कितनों का नाम हो सकता है, कोई मिस्टर राम, लेकिन मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं तो यहाँ तो स्पेसिफिक, यहाँ द मत लगाना। आप बोलोगे मैम स्पेसिफिक करने के लिए द लगा दिया जाए, बट प्रॉपर नाउन के पहले द लगा देते हो ना, तो वो स्पेसिफिक ना होके वो क्वालिटीज बताने लगता है, तो यहाँ राम की क्वालिटीज नहीं बताई जा रही है, द मत लगा, करेक्ट है, ठीक है, हाँ, ओके, ये हो गया। और एक बता रही हूँ, एक सेंटेंस और आया था, एक सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर का, जो भी नंबर 7 वेवन डाल लो, ऐसा था, जज प्रीवियस पेपर में आया है, जज इन हिम। जब भी क्वालिटीज बता रहे हैं तो वहां पे अ एन मत लगाना, द लगाना। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन, and he sentenced his own son to death। चलो बताओ कहाँ पे एरर है, ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। पायस का सिनोनिम रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस होगा तो हो सकता है, ठीक है। देखो ये पायस, पायस का मतलब है बहुत पवित्र, और पायस में रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस होगा, क्योंकि पायस एडजेक्टिव है और रिलीजन नाउन है। अगर कोई वर्ड नाउन एडजेक्टिव आ रहा है तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही होगा, सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। अगर रिलीजियस आपके ऑप्शन में आया था ना तो ये हो सकता है, रिलीजियस, होली, ठीक है, हेलो, सबका मतलब होता है बहुत ऑस्पिशियस, ये हो सकता था। एक है ग्रामर बहुत हो गया, छोड़ो नहीं पढ़ाऊंगी अब। चलो बताओ एरर कहाँ पे है। किसी दिन, हाँ कमिट नहीं करती हूँ, कुछ दिन किसी दिन पढ़ा दूंगी। जज इन हिम, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके अंदर का जज जाग उठा और उसने अपने बेटे को ही फांसी दे दी, ठीक है। उसके अंदर का जज जाग उठा मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जज सोया हुआ था, वो अचानक से उठ गया। यहाँ पे द जज लगाओ, उसके अंदर का जज, उसके अंदर का जज मतलब उसकी जज वाली क्वालिटीज। जज की क्वालिटीज क्या होती है, निष्पक्ष जजमेंट देना, इम्पार्शियल जजमेंट। देखो कितना अच्छा जज है, बिना भेदभाव किए अपने बेटे को फांसी दे दिया, उसके अंदर का जज जाग उठा, जमीर जाग उठा, जज वाली क्वालिटी, द लगाना, द जज जज, हाँ ये हो गया। और भी मुझे एक दो चीज़ बताना है, उसके बाद हम फिर और द के यूजेस पे चलेंगे। हाँ, और भी सेंटेंस लिखते जाओ, आपको याद होगा। यहाँ पे ना सेंटेंस छोड़ो, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट।
मतलब नोट है, कुछ भी लिख लो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक when two subjects make a single unit, आर्टिकल, इसको पहले लिखिए, उसके बाद मैं सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। जब दो सब्जेक्ट मिलकर एक यूनिट बना रहा है, एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, तो दो आर्टिकल यूज नहीं होगा, एक ही आर्टिकल यूज होगा, वो भी किसके साथ? आर्टिकल इज यूज्ड विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट। आपको ऐसे ही वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, किस में पढ़ाया था? नाउन में, अपॉस्ट्रोफी एस में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको याद होगा, एक मैंने अपॉस्ट्रोफी एस बताया था। जब अगर दोनों बातें एक ही सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है तो एक ही अपॉस्ट्रोफी यूज होगा, वो भी सेकेंड के साथ, बट आर्टिकल फर्स्ट के साथ होता है। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको नाउन चैप्टर बताया था, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, ठीक है, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, माला और प्रिया की, मालाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट, माला और प्रिया दोनों की अकाउंट सेम है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, तो हम एक ही अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, किसके साथ? सेकंड के साथ, ये वाला हट जाएगा। ठीक इसी तरह का एक रूल बनता है आर्टिकल में, अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल लगता है फर्स्ट के साथ, अपॉस्ट्रोफी सेकंड के साथ, बट आर्टिकल फर्स्ट के साथ। ये हमने उसमें किया था ना, आर्टिकल चैप्टर में किया था। हाँ, तो वैसे ही एक इसमें भी देखते हैं, आर्टिकल में भी आपको मैंने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। और एक हाल फिलहाल में आपका जीडी एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने ऐसा वाला पढ़ाया था, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, आपको याद होगा सब्जेक्ट वर्ब में इज प्रेजेंट, एक ही आर्टिकल लगा है। इफ वी हैव वन आर्टिकल ना, दैट मीन्स कि वही पर्सन ट्रेजरर भी है, खजाने की भी देखभाल कर रहे हैं, और वही सेक्रेटरी भी है, तो इज लगाना। लेकिन सपोज मैंने लिखा द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, एक ही आर्टिकल लगा है, पहला, वो भी पहला में, तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ट्रेजरर के पहले अलग आर्टिकल और सेक्रेटरी के पहले अलग आर्टिकल, अलग अलग द लगाकर उन्होंने बताया है कि दो अलग अलग पर्सन है, तो वहां पे आर लगा। ये तो सब्जेक्ट वर्ब के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है, अब इसी रूल को मैं आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा he introduced me to his friend, he introduced me to his friend who is a singer and an artist। उसने मुझे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया कि जो एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। ओके, जो एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लगा, अ सिंगर और एन आर्टिस्ट का मतलब क्या है? सिंगर अलग है, आर्टिस्ट अलग है, बट सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्त से, उसका एक ही दोस्त है, वही दोस्त सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा। तो आप बोलोगे कि मैंने कौन सा हटाया जाए, कौन सा रहेगा, कौन सा मतलब कौन वाला लगेगा? फर्स्ट वाले के साथ लगेगा ये हटा, वो इज सिंगर एंड आर्टिस्ट, हटा देना। हाँ, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब मैं सीधा द के यूजेस पे जाऊंगी। ठीक है, ये करवा दिया। हाँ, एक चीज़ और है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है। कभी कभी, हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करके लिखते जाओ। वैसे तो हम द किसके लिए लगाते हैं? द लगाते हैं किसके लिए? एक तो द लगाते हैं किसी डेफिनेट के लिए, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल है, हम डेफिनेट के लिए लगा देते हैं डेफिनेट पर्सन
और थिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम द किसी व्यक्ति की क्वालिटीज बताने के लिए भी लगाते हैं। क्वालिटीज में आपने देखा ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसके लिए भी लगाते हैं। और कभी कभी हम द का यूज ना किसी क्लास, किसी होल कम्युनिटी के लिए भी लगाते हैं, ठीक है। मतलब किसी होल कम्युनिटी मतलब पूरे जाति के लिए भी लगा लेते हैं। जैसे ये देखो, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो द तो यहाँ पे किसी निश्चित काउ के लिए बता रहा है, नहीं, यहाँ पूरे काउ जाति के लिए, पूरे काउ की क्लास। सिर्फ एक काउ यूजफुल नहीं होता, सारे काउ यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे द क्या दर्शा रहा है, पूरे होल क्लास। द रोज, जितने भी रोजेस होते हैं ना, ब्लैक रोज, रेड रोज, ब्लैक रोज, वाइट रोज, जो भी है, ये दे आर द स्वीटेस्ट ऑफ all flowers. I'm not talking about a rose in particular. Here the has been used to represent the whole class of roses, whole class of cow, ठीक है। क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप जानने वाली बात यह है कि ठीक है, जैसे मैंने लिखा द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो होता है शिप ऑफ द डेजर्ट होता है। पूरे कैमल के क्लास, सिर्फ एक कैमल की बात नहीं हो रही, पूरे कैमल जाति, पूरे हाउस की जाति, पूरे सबके लिए तो द लगाते हैं। लेकिन खास बात ये है ना कि जब यही मैन और विमेन, जब हम मैन और विमेन को किसी मैन और विमेन से जब क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वहाँ द का यूज नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। अब मैं बोलूँ कि मैन इज मॉर्टल, हर मैन जिसने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है ना, आपको द मैन लगाना चाहिए। द मैन का मतलब क्या है, द मैन का मतलब है पूरे मैन वाली जाति जन्म लिया है। लेकिन मैन और वुमेन अगर किसी खास जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ द लगाने की ज़रूरत नहीं, हम बाकी सारे के साथ लगा सकते हैं, बाकी सारे के साथ लगा सकते हैं। हाँ, वो तो ध्यान रखना ही है, जो वो तो ध्यान रखना है। जितना जल्दी अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझना चाहते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल है। यूट्यूब से पढ़ने के बाद भी अगर आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए, देखो अगर समझना चाहते हो तो समझ लो, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिलेक्शन तो आपका भी होगा बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो बच्चे मुझसे यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे मुझसे, बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत कड़वी सच्चाई है, जो यूट्यूब से पढ़ चुके हैं, जो अनअकैडमी पे पढ़ चुके हैं, सबको प्रैक्टिस बैच लेना ही होगा अगर जल्दी सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है। एक प्रैक्टिस बैच 25 तारीख से है और एक प्रैक्टिस बैच 1 जून से, ठीक है। और दोनों बैच कंबाइंड है, 999 का है, लेना होगा अगर चाहते हो। वैसे इसको बिना लिए भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यूट्यूब से थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत कर करके करना है, तो जल्दी सिलेक्शन। जो देख रहे हो कई बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, कई बच्चों का जल्दी हो जा रहा है, थोड़ा सा रेगुलरिटी वाला बैचेस प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना, तो 1st 2nd अटेम्प्ट में हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अब कल करेंगे, ठीक है। अब कल करेंगे, कल मैं यूजेस ऑफ, कल मैं आर्टिकल ख़त्म कर दूंगी, छोटा सा टॉपिक। कल हम लोग यूजेस ऑफ द करेंगे, बड़ा मज़ेदार है। यूजेस ऑफ द से भर भर के एरर्स आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। कल यूजेस ऑफ द करेंगे। और अभी तक तो आज हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ होता है, कल हम पढ़ेंगे कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से भर भर के एरर्स आएंगे कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चलो बैचेस के बारे में बता दूँ, कल तो मैंने बहुत डिटेल में वैसे बता दिया है, कल का वीडियो देख लेना। 2 ज़बरदस्त बैचेस आ रहा है। एक ये अनअकैडमी के स्टोर पे आ रहा है, और स्टोर पे कैसे खरीदना है मैंने कल बता दिया। 2 ज़बरदस्त बैच आ रहा है, एक ग्रामर का आ रहा है 25 तारीख से, और एक 1 जून से क्लोज टेस्ट और इसका आ रहा है। और दोनों बैच को अलग अलग नहीं लेना है, दोनों कॉम्बो है। अब आप सोचोगे ना मुझे सिर्फ ये चाहिए, आप ना करते रह जाओगे, आपको वो ये भी बैच दे देंगे। कुछ बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, ना करते रहोगे, ये भी दे देंगे, क्योंकि दोनों बैच कंबाइन है, एक जो लेगा उसको दूसरा मिलेगा ही। तो ग्रामर और वोकैब दोनों का आ रहा है, 999 फीस है, और इसका लास्ट डेट है एनरोलमेंट का 10 जून। इन्होंने एनरोलमेंट, आप बोलोगे कि मैम इन्होंने एनरोलमेंट का डेट क्यों इस बार लगा दिया है, क्योंकि जिसका जैसे एनरोलमेंट होगा ना उस अकॉर्डिंग वैलिडिटी होगी, 6 मंथ्स का या 1 साल का। 6 मंथ्स का भी रखते हैं ना, मैं बाद में बोल के उसको 1 साल करवा ही दूंगी, देख लेना क्या क्या है सब। आपको ये दोनों बैचेस आ रहा है, एनरोलमेंट इसमें करवा लेना है।
और ये तो इंडिविजुअल बैच है, ठीक है। इंडिविजुअल बैच का उन्होंने प्राइस एकदम सही कर दिया 1499। इसमें हाँ एक बैच है ना, एक बैच है जिसमें बच्चे ने बोला, मुझे टीम बताते रहते मैम आपने हमें धोखा दिया। अरे मूर्ख, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, क्यों दूंगी धोखा? आपने ना, हमने 1499 में खरीदा मूर्ख व्यक्ति, और आपने अब उसका 999 कर दिया। हमें तो 1499 में खरीदवा दिया। ये बैच अलग है मूर्ख व्यक्ति, ये अलग है। ये 2 बैचेस का फीस है जो कि प्रैक्टिस है, अलग है। और ये जो मूर्ख व्यक्ति है ना, ये 1499 वाला है। धोखा दिया है, धोखा दिया है। जो टीचर आपको लगातार 4 साल से 11 साढ़े 11 बजे आके लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे पेड बैच वाले बच्चे ही बताएंगे ना अनअकैडमी के, कि मैम हैट्स ऑफ टू यू, आप पढ़ाते वक्त कभी यूट्यूब और अनअकैडमी को मैं फ़र्क नहीं किया है, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने फ़र्क नहीं किया है। भर के सिलेक्शन यूट्यूब से भी दिया है। जब स्टूडेंट ने फ़र्क नहीं किया है तो टीचर क्यों फ़र्क करेंगे? क्यों धोखा है? दोनों बैच अलग है। इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है ना। इस बैच में 7 बैच है, 7 बैचेस है, 7 बैच का कॉम्बिनेशन है, और वो 2 बैच का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मूर्ख आ जाते हैं, हाँ धोखा दिया। जो सचमुच में धोखा देते हैं ना, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और जो टीचर आपको शिद्दत से पढ़ा रहे हैं और वो सब करना है, आपको क्या करना है, ये कोड डाल लेना है। ये कोड डाल लोगे ना तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। मैं तो 999 बता रही हूँ ना, एग्जैक्टली बैच जो 2 बैचेस आ रहा है ना, अब उसका बैच 999 भी नहीं है, 998 है। आपको बैच ना वो 1100 का कुछ दिखाएगा, 1100 1000 का दिखाएगा, लेकिन जैसे ये कोड डालोगे ना तो आपका डिस्काउंट होके ये आ जाएगा। उसी तरह वो 1600 1700 का बैच दिखाएगा, जैसे डिस्काउंट डालोगे तो रिकॉर्डेड वाला 1499 हो जाएगा। जब तक ये ना दिखे ना तब तक एडमिशन मत लेना, पैसे मत डालो, ठीक है। ये दिखे तभी डालना है। और कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत आ रही है ना आने वाले, क्योंकि ये थोड़े से छुट्टी पे भी जाएंगे कुछ दिनों के लिए ना, 1 हफ्ते 10 दिन पे ही विल बी गोइंग ऑन लीव। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन के बाद प्रॉब्लम आएगा मतलब ही इज़ देयर। क्योंकि कुछ जब वो चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा कॉल रिसीविंग, मतलब इनको सब अच्छे से पता होता है। बाकी लोग भी है कॉल रिसीव करने के लिए, बट ये बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, तो इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब है, और यूसी लाइव ऐप तो है ही आपका, और ये सब है। ये पता नहीं बदल क्यों नहीं रहे, ये मेरे पास स्लाइड भेजते हैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अभी अभी हमारे पास 2022 का भर भर के आ गया, इनको बदलना होगा। ये तो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे आ गए। और ये सब आपके बैचेस है, ठीक है। आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और जिसको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब चाहिए उसके लिए भी है, दोनों के लिए, दोनों के लिए। मेंस के लिए तो अलग आएगा। जब भी आपको कोई डाउट आए ना तो आप टीम के पास भेज दीजिए, मैं उसका सलूशन खुद वॉइसमेल डाल के भेज देती हूँ।